माँ भगवती की आराधना के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के जिलाध्यक्ष आदरणीय विरल जी को। तो भैया की कविता अबे जैसे हमने लाइव परिभाषा के माध्यम से आपका यात्रा दिखाई और आपका आशीर्वाद मिले। राम वन गमन कविता सत्य सनातन की परिभाषा पथ काव्य यात्रा हनुमान टोरिया से रामचरितमानस गल्ला मंडी पहुंची है। अब जो कवि सम्मेलन को आयोजन करोगे रामचरितमानस गल्ला मंडी में, तो सभी जने कवि सम्मेलन को आनंद लो। बहुत बढ़िया कवि आए हैं, तो देश के माने भाई ख्याति प्राप्त कवि आए हैं, तो सभी जने कवि सम्मेलन को आनंद लो, मजा लो। देखो सब जने लाइव का बंधन है, कविता कोई गान नहीं है, माँ वाली का बंधन। मैं बुलाता हूँ आदरणीय रंजीत बनर्जी को जो आए और काव्य पाठ करे। मैं चाहता हूँ भैया 3 कुर्सियां वहां से उठा दे ताकि हमारे कवि यहाँ बैठ जाए। बहुत बढ़िया सूरज। सर्वप्रथम मां वाणी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगदीश मित्तल बाबू जी को प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। बाबा सत्यनारायण मौर्य को प्रणाम करता हूं। क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं एक छंद निवेदित करता हूं मां शारदा के श्री चरणों में कि हाथ रख दे तू शीश माते मेरी आशीष, बिखरे हैं शब्द मेरे शब्दों को सार दे। हाथ रख दे तू शीश मात मेरी आशीष, बिखरे हैं शब्द मेरे शब्दों को सार दे। तो रोम रोम पुलक अंग जैसे रस पिए भृंग पहे धार गंग, ऐसी लेखनी में धार दे। तो नस दो नौ रस नौ छंद बंद यमक अनुप्रास बंद, नौ रस नौ छंद बंद यमक अनुप्रास बंद। और गीत ना हो बंद ऐसी वाणी में भार दे। तो कभी ना कवित विरल चरणों में चित्त, कभी ना कवित विरल चरणों में चित्त। मात हंस वाहिनी तू मेरी कविता संवार दे, हंस वाहिनी तू मेरी कविता संवार दे। दोनों हाथ उठा करके भैया के जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की। एक छंद देखें। स्वागत है भैया। हमारे आराध्य भगवान श्री राम हैं क्या? मैं निवेदन करता हूँ छंद के माध्यम से कि राम की उदारता का नहीं कोई आर पार नहीं कोई राम जी की शान का। राम की उदारता का नहीं कोई आर पार नहीं कोई राम जी की शान का। और सनातनी सभ्यता के सूचक हैं रामचंद्र, गाती हैं ऋचाएं वेद राम गुण गान का। तो जीवन में देने वाले वही एकमात्र राम, जीवन में देने वाले वही एकमात्र राम। धर्म अर्थ काम मोक्ष और निर्वाण का। तो केवट निषाद राज गुह हो या गीधराज, केवट निषाद राज गुह हो या गीधराज। सबरी के झूठे वीर राम के प्रमाण का, सबरी के झूठे वीर राम के प्रमाण का, सबरी के झूठे वीर राम के प्रमाण का। एक अंतिम छंद आपके बीच में रख रहा हूँ। भगवान श्री राम क्या है? जो लोग देखने के लिए प्रेम की निशानी देखने के लिए जाते हैं, आगरा चले जाते हैं। मेरा कहना है एक छोटा सा आग्रह है आप लोगों से, अगर आपको प्रेम की निशानी देखना ही है तो मैं एक छंद के माध्यम से आपके निवेदन करता हूं। देखें कि प्रेम की परिभाषा जो हमको सिखाते आज जानते नहीं है, वो पवित्रता भी नाम की। प्रेम की परिभाषा जो हमको सिखाते आज जानते नहीं है, वो पवित्रता भी नाम की। और सदियों से सैकड़ों प्रमाणों से भरी धरा यही मातृभूमि है जहां में अभिराम की। तो जहर का प्याला पी जाती है नेह में जो, जहर का प्याला पी जाती है नेह में। देखिए जहर का प्याला पी जाती है नेह में जो, होती है दीवानी यहाँ मीरा घनश्याम की। और सेतु बंध बांध दिया सीता की चाहत में, सेतु बंध बांध दिया सीता की चाहत में। तो देखिए निशानी जाके सागर में राम की, देखिए निशानी जाके सागर में राम की। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार दोनों हाथ उठा करके भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच जो ये पूरी राम काव्य यात्रा निकाली जा रही है, उसके राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मित्तल बाबू जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है। एक बार उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। आइए मैं एक और कवि को बुलाता हूँ, जो छोटा पैकेज है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, उसको बुलाता हूँ कि मेरा कद छोटा है। नितिन परमार को बुलाता हूँ कि मेरा कद छोटा है लेकिन मतवाली में बात करूंगा, बुंदेलखंड इतिहास अमर वाली वो बात करूंगा। और जिसके शब्द शब्द में सच्चाई,
वीरों की गाथाएं हैं जो लिखा गया है पन्नों पर, वो अमर जवानी याद करूंगा। मैं बुलाता हूँ नितिन परमार को जो संक्षिप्त में अपना काम पर चंद्र की, सियावल रामचंद्र की। आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए और आज के इस काव्य पाठ में अपना काव्य पाठ करता हूँ। देखें कि कलम तो अपनी हिंदुस्तानी, हिंद का अपना पानी है, वो मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो पुत्र सभी हम भारत माँ के, फिर कैसा ये भेद कहो, जाति पंथ तो भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, खून तो हिंदुस्तानी है। जो रामपथ गमन यात्रा चल रही है, देखें कि रहे उत्साह जीवन में सफल सब काम होते हैं, रहे उत्साह जीवन में सफल सब काम होते हैं, करे से बुजुर्गों की सुचारों धाम होते हैं। पथ की मत छोड़ना पथ को, यही पैगाम है मेरा, जो 14 वर्ष त्यागे घर वही श्री राम होते हैं, जो 14 वर्ष त्यागे घर वही श्री राम होते हैं। और एक अंतिम छंद कि थोड़ा है घमंड सब जानते हैं, रावण का राम जी और रावण ने राशि तो पाई है। तो एक और अत्याचारी वंश का विनाश हुआ, एक और खुशहाली नित्य घेरे आई है। तो भाई बिनु भाई की ना होती गारे मौत का भी, भाई का जो कहे ना भी माले लेता भाई है, वो करता कुकर्म कर्म कर्म का भी बटेता ना। भारत में गाथा यही गाई है, भारत में गाथा यही गाई है। जय हिंद, जय भारत। आइए ओज के हमारे छतरपुर के एक सशक्त हस्ताक्षर को आपके समक्ष रखता हूँ, जो जिनका नाम जितेंद्र जी थे। मैं 4 पंक्तियां किसी कवि की पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और मैं बुलाता हूँ आदरणीय जितेंद्र भैया को। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं हो देंगे। भारत माता की। भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूं मैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूं मैं, घास की रोटी खाने वाला स्वाभिमानी बोल रहा हूं मैं, राष्ट्र धर्म कवि कर्म मानकर खड़ा हुआ हूं मंचों पर, 76 साल बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं मैं, 76 साल बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं मैं। सदा सतमार्ग पर चलने से पूर्ण काम होते हैं, सदा सतमार्ग पर चलने से पूरे काम होते हैं, भले कठिनाइयां रहती सुखद परिणाम होते हैं, बुलाकर भोग महलों के चले हम कंटकों के पथ, जो माने राम को अपना उसी के राम होते हैं, जो माने राम को अपना उसी के राम होते हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं मित्रों आपके समक्ष। एक विशेष कार्य हमारे देश में संपन्न हुआ, पूरा देश में राममय माहौल है, पंक्तियां निवेदित करता हूं। हो गया है श्री गणेश कार्य जो रहा विशेष, हो गया है श्री गणेश कार्य जो रहा विशेष, कार सेवकों की सेवकाई रंग लाई है, बरसों से राम लला तंबू में विराजमान, पावन सुहावन ये शुभ घड़ी आई है, कौशल नरेश का भवन भव्य बनवाने हुए भक्त बलिदान जान भी कमाई है, मंदिर बनेगा भव्य दर्शन मिलेंगे दिव्य, राम जी के भक्तों को जीत की बधाई है, राम जी के भक्तों को जीत की बधाई है, राम जी के भक्तों को। बहुत आभार। एक बार नारा लगाइएगा, जय श्री राम। तब पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों। राम 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 आठों याम राम नाम, राम 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 आठों याम राम नाम की जो श्वास ले रहे हो श्वास की पवन में, कहां नहीं है राम, राम 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 आठों याम राम नाम की जो श्वास ले रहे हो श्वास की पवन में,
मंदिर बनाने हेतु हुए हैं जो यज्ञ, उन यज्ञ वेदियों के पुण्य हव्य की अगन में हिंद के निवासियों के, सभी देशवासियों के रोम रोम रमे राम, राम रमे मन में। और लिखा ना हो राम नाम, नहीं कोई ऐसा धाम, 3 लोक 10 देश 14 भुवन में। लिखा ना हो राम नाम, नहीं कोई ऐसा धाम, 3 लोक 10 देश 14 भुवन में। तो मित्रों, भले ही हम अलग जाति के हों, अलग वर्ग के हों, लेकिन पहचान एक हो जाए तो इस छंद के बाद विदा कर दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं। भले राम नाम कभी रहा ना हो अधरों पे, भले राम नाम कभी रहा ना हो अधरों पे, राम की शरण आओ राम दया सिंधु हैं। भले राम नाम कभी रहा ना हो अधरों पे, राम की शरण आओ राम दया सिंधु हैं। प्रतीक आस था के राम सुर नर मुनियों की, प्रभु राम जी ही आज मानवीय इंदु है। धर्म से न जोड़िए जी, राम है विचार एक, सभी दर्शनों के राम ही तो केंद्र बिंदु हैं। राम जी को गर कोई हिंदुओं का मानता तो गर्व है हमें भी फिर। हाँ जी हम हिंदू, गर्व है हमें भी फिर। हाँ जी हम हिंदू हैं। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। जो आपकी यात्रा की थकान थी, अगर निश्चित ही वो आपकी दूर हो गई, तो एक बार दोनों हाथ में जोरदार तालियां बजाइए भाई जितेंद्र सिंह को। मैं एक और कवि को बुलाता हूं जो सामाजिक चेतना का कवि, चिंतन का कवि, जो भगवान राम पर लिखता है, हनुमान जी पर लिखता है। भाई सौरभ शुक्ला को बुलाता हूं जो नया स्तर है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। किसी ने लिखा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी उनको दिल तक जाना था, नए परिंदे को उड़ने में वक्त लगता है। भाई सौरभ शुक्ला को बुलाता हूं। बहुत बढ़िया सूरज, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए सीधे सीधे अपनी बात कहता हूँ। कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ता हूँ। सम्मान्य मंच का ध्यान चाहता हूँ कि विजय हो आज सरयू की, विजय हो आज सरयू की, अयोध्या धाम की जय हो। विजय हो आज सरयू की, अयोध्या धाम की जय हो। लखन व शत्रुघ्न की जय, भरत निष्काम की जय। लखन व शत्रुघ्न की जय, भरत निष्काम की जय हो। मेरी यह कामना है कि कहे पूरा सदन मिलकर, अखिल ब्रह्मांड के नायक सियापति राम की जय हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक सियापति राम की जय हो। एक छंद हनुमान जी के चरणों में निवेदित करता हूँ कि जानकी की खोज हेतु जा रहे कपीस तब, जानकी की खोज हेतु जा रहे कपीस तब, वृक्षराज बोले स्वाभिमान की विजय हो। शिव शुक्ल अंजनी के लाल केसरी कुमार, वायु देवता के प्रतिमान की विजय हो। शिव शुक्ल अंजनी के लाल केसरी कुमार, वायु देवता के प्रतिमान की विजय हो। भक्ति अनुरक्ति और शक्ति के विशाल पुंज, धर्म की धरा के दिनमान की विजय हो। लाल देह वारे कपिकुल उजियारे, उन राम जू के प्यारे हनुमान की विजय हो। लाल देह वारे कपिकुल उजियारे, उन राम जू के प्यारे हनुमान की विजय हो। एक दो छंद और आपके बीच में रखता हूं। भगवान राम को समर्पित छंद। जगती के ताप को मिटाने वाले जगदीश। भगवान राम कौन है? जगती के ताप को मिटाने वाले जगदीश एक छोटे बिरवा से छांव मांग रहे हैं। 14 भुवन 3 लोक जिनके अधीन, तट के निवासियों से गांव मांग रहे हैं। 14 भुवन 3 लोक जिनके अधीन, मानो तटवासियों से गांव मांग रहे हैं। लखन व जानकी के साथ इस तीर खड़े, उस तीर जाने हेतु ठाव मांग रहे हैं। भगतन की नैया के खिवैया रघुरैया, आज केवट से भैया कहनाओ मांग रहे हैं। भगतन की नैया के खिवैया रघुरैया, आज केवट से भैया कहनाओ मांग रहे हैं। एक अंतिम छंद रखता हूं कि सूरज की किरणों का ताप तीव्र है, परंतु सूरज की किरणों का ताप तीव्र है, परंतु
पर सुनो कि चिंता के ताप से बड़ा नहीं। सूरज की किरणों का ताप तीव्र है परंतु पर सुनो कि चिंता के ताप से बड़ा नहीं। अग्नि अस्त्र ब्रह्म अस्त्र और अस्त्र शस्त्र पर कोई शस्त्र दुखिया के साप से बड़ा नहीं। यंत्र तंत्र मंत्र और महामंत्र होंगे पर कोई मंत्र राम नाम जाप से बड़ा नहीं। पूजते रहो अनेक देवी देवता भले ही किंतु कोई देव माई बाप से बड़ा नहीं। पूजते रहो अनेक देवी देवता भले ही। आपकी तालियां बहुत कमजोर है, एक बार नए लड़के के लिए तालियां बजाइए। और आइए अब मैं जिसको बुला रहा हूं, आपकी तालियां कम पड़ेंगी। देश का एक ऐसा युवा रचनाकार जो हमारे बीच उपस्थित है, हमारे बड़े भैया आदरणीय अफरीक अजरिया, जो पूरे देश में सुने जाते हैं, पूरे देश में पढ़े जाते हैं, जिनकी रचनाएं अगर युवा रचनाकारों की बात करें उनमें प्रथम श्रेणी में जो नाम आता है उनमें से एक है अफरीक अजरिया जी। मैं 4 पंक्ति कवि प्रभात राजस्थानी साहब ने लिखा कि जितने चाहे धर्म बदल लो, जितने चाहे धर्म बदल लो, पर ईमान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर इंसान नहीं बदलेगा। और बदलेगा हर कफन लाश का, बदलेगा हर कफन लाश का, पर संतान नहीं बदलेगा। और हम बदले या तुम बदलो, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है भैया। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है, निश्चित रूप से वो यहाँ उपस्थित हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर है। बहुत पावन पुनीत काम यह राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा आदरणीय बाबूजी की उपस्थिति है। आइए माँ शारदे की वंदना की, आराधना की, पूजा की, प्रार्थना की 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। 2-3 छंद पढ़ूंगा। मेरे सब अपने लोग बैठे हुए हैं, सुनेंगे और आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सुनिए कि काव्य पाठ करने को लाल है तैयार, मात कंठ में विराज सुचिता का ज्ञान दीजिए। और दोनों कर जोर कर आया हूँ तुम्हारे द्वार, सबसे अनूठी मुझे पहचान दीजिए। तो किसी आताताई को मत झुके ना हमारा शीश, अभिमान नहीं माता स्वाभिमान दीजिए। और दिव्य देश भारत का सदा यशगान करे, अभिषेक को मैं वरदान, अभिषेक को मैं वरदान दीजिए। और 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम को पढ़ता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की उपस्थिति होती है, जो इस पावन पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। अंत में मेरे साथ जयकारा लगाइएगा। सुनिएगा कि राम 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 जी के नाम से बड़ा न कोई नाम है। कि राम 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 जी के नाम से बड़ा न कोई नाम है। और राम 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 जी के काम से बड़ा न कोई काम है। तो राम 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 जी के धाम से बड़ा न कोई धाम है। और धन्य यदि चाहते हो करना ये जीवन तो मूल मंत्र बस राम 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 राम। एक बार बोलिए जय जय श्री सीताराम। अब जो कभी शेष थे वो शेष ही रहेंगे, क्योंकि जिनको सुनने के लिए, जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं, उनके लिए मैं क्या बोलूं। बस यही कहूंगा कि इस पूरी काव्य यात्रा में महावीर बजरंगबली की भूमिका का निर्वाहन कर रहे हैं आदरणीय बाबा जी के लिए जोरदार दोनों हाथों से तालियां बजाइए उनके सम्मान में। और मैं बुलाता हूं जयकारा लगी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
क्या सोच रहे जैसे कवियों ने भैया टेस्टिंग बाद में यार ज्यादा तेज मत कर देना यार, ढोलक को ज्यादा तेज मत कर देना क्योंकि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं है। हाँ और कम उसका लेवल कम करना भैया ढोलक का। आप क्या सोच रहे जैसे और लोग कविता पढ़ रहे हैं आप चुपचाप सुन रहे, ऐसा करोगे क्या? आइए, जब हनुमान जी के दरबार में बैठे हैं, अजाम बहु श्री राम के दरबार में बैठे हैं, तो चुपचाप बैठे या मस्ती में कीर्तन करें? कितने लोग तैयार हैं मस्ती में कीर्तन करने के लिए? तैयार हो तो बोलो पहले राम जी को बुलाएं कि हनुमान जी को बुलाएं? सुनो, कंफ्यूज मत हो। और जितने धर्म हैं उनमें चॉइस नहीं है। आजकल आप मार्केट जाते हैं, प्रभु जी मार्केट जाते हैं, भले ही खजुराहो जाओ, राजनगर जाओ, कहीं जाओ, आजकल सिस्टम है बाय वन गेट वन। तो लोग बोलते हैं अमेरिका ने सिस्टम चालू किया बाय वन गेट वन फ्री में, इनकी कौन बेवकूफ कहता है? ये सिस्टम भारत में पहले से है। आप बताओ, कभी अल्लाह को याद करो तो पैगंबर फ्री मिलता है क्या? कभी गॉड को याद करो तो ईसा मसीह फ्री मिलते हैं क्या? ईसा मसीह को याद करो तो मेरी फ्री मिलती है क्या? लेकिन अपने यहां अगर हनुमान जी को याद करो और हनुमान जी की मूर्ति लेकर आओ तो खरीद के लाओगे हनुमान, लेकिन हनुमान जी के सीने में राम जी। बजा ताली यार, एक के साथ एक, और एक के साथ एक नहीं दो। सीताराम बसे हैं मेरे सीने में, तो हनुमान जी लेकर आओगे तो उनके सीने में राम जी फ्री, और अगर राम जी लेके आओ तो उनके चरणों में। बजाओ ताली यार जोरदार। ऐसा कोई दूसरा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए आइए पहले हम याद कर लें, जब हनुमान टोरिया की वहां से यात्रा निकली तो आप सब भी मान लो यात्रा में चल रहे हो और हम बालाजी के दरबार में बैठे हुए हैं, स्वर्ण जड़ित बालाजी के दरबार में। तो आइए मस्ती में गाते हैं। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती। अब आपका लेवल तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है भैया, बाजे नहीं बजेगी, पहले गा के बताओ। हम सब इसीलिए बर्बाद हुए, कोई पंडित आएंगे पूजा करके चले जाएंगे और देश का कल्याण हो जाएगा। अरे सीने पे हाथ रखकर बोलो, पूरे शहर को आपने सजाया हुआ रामनवमी के लिए, तालियां बजाओ। ऐसा दूसरे किसी शहर में दिखाई नहीं देता है कि राम के लिए दिवाली मना ली आपने। दिवाली होगी बाद में नवंबर में, लेकिन छतरपुर वाले दिवाली कब मनाते हैं? बोले जब रामनवमी आती है तो पूरे शहर में दिवाली मनती है। ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं भाई। और क्या कहना, तो मेहनत का मस्ती में बैठो और राम को याद करो। राम को याद करने के लिए पंडित को दक्षिणा बहुत अच्छी बात है, पंडित को दक्षिणा मिलनी चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा याद करना किसका काम है? पंडित जी का। क्यों भैया? ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा मुसलमान है जो ये कहे मेरे को नमाज पढ़ना नहीं आता? कोई मुसलमान मिलेगा ऐसा? बड़े बड़े नारे लगाने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े झंडे फहराने से कुछ नहीं होता है, ये कवि सम्मेलन में चीखने चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता है। ईमानदारी से बताओ, बात सुनकर तालियां बजाने से क्या होगा? ऐसा कौन सा मुसलमान है जो कहे मेरे को नमाज नहीं आती है? ऐसा कौन सा क्रिश्चियन है जो कहे मेरे को प्रेयर नहीं आती है? लेकिन हम जैसे कितने हिंदू ऐसे होंगे जिनके बाप तो हनुमान मंदिर में जिंदगी गुजार दिए, लेकिन बेटा कहता आई डोंट नो हनुमान चालीसा। ताली बजाओ अपनी इस कमजोरी के नाम पर। वरना एक काम करना, दिवाली अपने सामने मना लेना। कश्मीर के लोगों ने मंदिर बनाए थे, बड़े बड़े मंदिर के खंडर पड़े कश्मीर में, लेकिन कश्मीर फाइल फिल्म बनी, द कश्मीर फाइल्स। बंगाल में भी बड़े बड़े मंदिर, कितने मंदिर टूट रहे हैं, और ये राम का मंदिर भी टूटा। अभी तो जने कितनी फाइल्स खुलेंगी, मोपला की फाइल, मलाबार की फाइल, दिल्ली की कितनी बंद पड़ी है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ये सारी फाइलें इसलिए बनी, और रो रो के दुनिया को कब तक बताओगे यार? हम पर अत्याचार हुए, हम पर अत्याचार हुए, और बनो गांधी की औलाद। हमने किसी पे हमला नहीं किया, सबने हम पे हमला किया है। अरे बनना है तो गांधी की औलाद क्यों बने? गांधी जिस राम को मानते थे उस राम की संतान बनो। तालियां बजाओ, हम सियावर रामचंद्र की संतान है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है
इस देश का दुर्भाग्य है जिस आदमी ने कभी जीवन में एक डंडा नहीं खाया, जिस सुन लेना कभी, अरे बात तो सुन यार, पहले बात सुन ले यार, नारे बाद में लगा लेना। ये कभी लोग जब बोल रहे तब नारे लगना चाहिए, मेरे लिए नारे क्यों लगा रहे हो? जिस आदमी ने कभी जीवन में एक डंडा नहीं खाया, महात्मा गांधी ने कभी डंडा खाया, जवाहरलाल नेहरू कभी टांग टूटी, कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद का बाल पकड़ के घसीटा, इस देश में सावरकर को पीटा गया, जेल में डाला गया, भगत सिंह को फांसी दी गई है, लेकिन कहूंगा जिनने कभी जीवन में एक डंडा नहीं खाया उनके नाम से 1 से लेकर 2000 तक के नोट हैं, लेकिन जिस श्री राम के नाम से पूरा देश जाना जाता है, उस राम के नाम से चवन्नी भी नहीं निकली अभी तक। सावरकर के नाम से, अरे इस देश में हनुमान के नाम से 100 का नोट क्यों नहीं निकलना चाहिए, और सावरकर के नाम से नोट क्यों नहीं निकलना चाहिए? अगर नोट निकलना चाहिए, इस देश की महिलाओं की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले नोट पर जटायु का चित्र छुपना चाहिए, रामादल का पहला शहीद जो नारी की रक्षा करते मारा गया। लेकिन जटायु की सरकारी मूर्तियां इंडोनेशिया में मिल सकती, भारत में मिलना मुश्किल। भारत बदल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। अभी तक तो कहा गया राम कल्पना है, राम इज मिथ, कृष्ण एक कल्पना है। अरे जो भी है, ये एक कल्पना भी तुम्हारे इतिहासों पे भारी है। इसलिए एक बार मस्ती में गाने को तैयार होके नहीं हो, क्यों ठेके पे काम करवाओगे? ईमानदारी से बताओ, महाराजा छत्रसाल के टाइम के इधर टीकमगढ़ में जो मंदिर बने हुए हैं, पुराने मंदिर बने हुए, जहां धरती धक धक होती थी और कदम कदम पे पन्ना हीरा मोती धरती उगलती थी, उस धरती पर बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। या तो तरीका है समझ लें या चुपचाप कीर्तन गा के चले जाएं, या फिर एक बात बताएं कि आज से 300 साल पहले, 200 साल पुराने जो किले बने हुए हैं वो मजबूत हैं, या आजकल बनते वो मजबूत हैं? कौन से? दोनों हाथ रख बोलो, पुराने वाले बोलो, पुराने वाले ढंग से। अच्छा, एक बात और पूछूं, पहले की जो पढ़ाई होती थी, 5वीं क्लास आदमी जो होता था वो टीचर बन जाता था। जितने बुजुर्ग हैं उनसे पूछो, 8वीं पास कर ले तो यानी डिग्री डीलिट प्राप्त कर ली। और आजकल की पढ़ाई तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मकान हम खुद बनाते थे, आजकल मकान ठेके पर। पहले बच्चों की पढ़ाई कौन करता था? बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ। पर माँ को फेसबुक से फुर्सत नहीं। तो जैसे मकान ठेके पर देते हैं, ठेके के मकान मजबूत नहीं होते, ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई भी बच्चे संस्कारी बन ही नहीं, क्योंकि हमने बच्चों की पढ़ाई ठेके पर दे दी। और ईमानदारी से बताओ, ये सब ठेके पर देते देते क्या हमने धर्म को भी ठेके पर नहीं दे दिया? मंदिर चले जाइए, आज सराफा के वहां से पूरे शहर से जो शोभा यात्रा निकली, ईमानदारी से बताओ कितने मंदिर हैं जिनमें मूर्तियां लगी हुई हैं। एक पुजारी जी आते हैं, मूर्तियों को साफ करते, स्नान कराते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पंडित जी को निकालकर जेब से देते, ले भैया 5 रुपया। आपके घर पर सुंदरकांड होना चाहिए, किसको याद करना चाहिए? किसको? किसको? भाई पंडित जी गाए, हम भी गाए, हाँ या ना? जोर से बोलो ना, हाँ। देखो सुन लो, ये तुम मेरे को जो सुन रहे हो ना, इतनी देर मेरे को सुनने से तुम्हें कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मैं जितनी देर आपसे बात करूंगा वो आपको स्वर्ग पाने का कोई तरीका नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझसे अमेरिका के बारे में पूछ लो, पता है, जापान के बारे में पूछो, लंदन के बारे में पूछो, कहीं के बारे में पूछना है, जितने देशों में गया हूं सबके बारे में पता है, इवन छतरपुर के आसपास के गांव के बारे में पता है। लेकिन मुझसे स्वर्ग और नरक के बारे में मत पूछना, क्योंकि मुझे वहां के बारे में कुछ भी पता। वो प्रभात जी थोड़ी देर पहले मिले, फिर नीरज भार्गव जी मिले और बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बाबा जी सब्जेक्ट क्या? मेरी सब्जेक्ट क्या है? स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहां गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे और फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। राजू महाराज जी हमारे बीच बैठे हुए हैं,
इस छतरपुर में जाके उनके पास बैठो कि अपने आश्रमों के और मंदिर की जमीन बचाने के लिए कितना लड़ना पड़ता। ताली बजाओ एक बार संघर्ष के नाम पर। नहीं तो आपका ना हनुमान टोरिया बचेगा ना उधर का बचेगा, नीचे चारों तरफ संख्या। मैं एक बात कहूंगा, कुछ काम खुद कर लिया करें, क्योंकि बर्बाद तो आपको होना है। योगी जी की सरकार आ गई, कूद रहे नाच रहे, क्यों भैया? पिछली बार 350 के लगभग सीट थी, कितनी रह गई? 300 भी नहीं आ पाई। तो पिछली बार एक भी नहीं था, इस बार 35 बैठे। कब तक मोदी, कब तक तुमको बचाएगा? योगी कब तक तुमको बचाएगा? और नया नेता वोट की पेटी से आएगा और कॉन्वेंट में पड़ा तुम्हारा कूल डूड्स वोटिंग के दिन छुट्टियां मनाएगा। 60% वोटिंग हुई है। तालियां बजाओ मुसलमान भाई के नाम पे। अंडे बच्चे नकली वोट डाल के आए, लेकिन डाल के आए। नहीं बच्चा हूं ना मैं, और तुम शान से राम जी के गीत गाना। कितने भाई हैं? राम जी शहर से निकलकर इसलिए चले गए, गांव के 4 भाई थे। एक भाई ने रात चलाया, एक भाई ने भाई का सपोर्ट किया, दूसरा भाई जंगल गया, भाई ने भाई का सपोर्ट किया। ताली बजाओ, 4 भाई थे। ये हमारे पंडित ब्रजेश जी बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए थे इसलिए बैठे हुए हैं कि चलो उसको दिनेश को वो काम दे दिया, मूर्ति तू ये कर ले वो कर ले, परिवार में 4-4। लेकिन नहीं, शेर का बच्चा। हाय रे शेर। याद रखना, इस प्रजातंत्र में शेर को भी एक वोट देने का अधिकार है और चूहे को भी एक वोट देने का अधिकार है। ज्यादा गर्व मत कर लेना। सुअर के 12 बच्चे हैं, वो एक शेर पर भारी बैठेंगे, क्योंकि 12 वोट मिलेंगे और शेर को एक ही वोट मिलेगा। प्रजातंत्र है। ताली बजा लो ढंग से अपनी बेवकूफी के नाम पे। और मैं अभी कुछ कहूंगा। अभी ना हनुमान जी का चित्र, क्योंकि तुम लोग तो सोचो ना, बाबा जी को ठेके पे दे दिया मंच, देशभक्ति का ठेका दे दिया आपने हमको, नेताओं को ठेका दे दिया राजनीति चलाने का, पुलिस को ठेका दे दिया शहर को ठीक करो। कैसे कर लेगा पुलिस? के हर आदमी की पुलिस लगाएंगे? दिल्ली में एक लड़की से बलात्कार हुआ, बलात्कारियों ने बलात्कार किया और सबसे ज्यादा घिनौना बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला था, वो तो छूट गया क्योंकि नाबालिग है। उसके बारे में बात मत करना, क्योंकि उसका मजे और कुछ है। लेकिन कहूंगा, जो आदमी वोट देने के लिए 18 साल का होना जरूरी है, सब चीज के लिए। टिकट तो 7 साल से ऊपर का हुआ तो पूरा टिकट लगेगा। तो 8 साल के 10 साल के व्यक्ति ने बलात्कार किया तो पूरा दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये पूछना चाहिए हमको। इन जजों से जो फैसला देते नाबालिग है, अपनी बच्चियों को रख दो नाबालिग के साथ, बाद में देश को खतरे में डालना। बलात्कारी और आतंकवादी बड़े नहीं होते। बलात्कारी बड़ा नहीं होता, आतंकवादी बड़ा नहीं होता। जब आतंकवादी के साथ में हमारा बिका हुआ मीडिया और कोई बिका हुआ जज खड़ा होता है, तब जाके आतंकवादी बड़ा होता है। पर मेरे कहने से तुम संकल्प ले लोगे क्या कि एक नहीं 4 बच्चे पैदा कर लेंगे? संकल्प ले लोगे क्या? महाराज जी खिलाएगा कौन? तुम खिलाते हो तो क्यों राम के हाथ जोड़ते हो? तन मन धन सब कुछ तेरा, मंदिर में जाके तू ही तो देने वाला है, वो थोड़ी देता। तुम तो बहुत बड़े शहंशाह हो, तुम तो राम को खाने को देते हो ना। अरे मुसलमान भाई से पूछो, बच्चे कौन देता है? अल्लाह देता है। पालता कौन है? ताली बजाओ, गलत नहीं बोल रहा हूं। 8 साल के बच्चे को पाने पिंचिस पकड़ा देते हैं, जब मोटरसाइकिल साफ कर, वहां कोई नहीं पहुंचता सरकारी अधिकारी कि नाबालिग से मजदूरी कराई जा रही है। ये नाटक बहुत चल रहे हैं। तुम तो नाटक मत करो रे। इतने साल रामनवमी मनाते हो, हर साल राम जी बैठते कि नहीं बैठते? बोलो हाँ या ना। 2 जगह, एक बाजार में बैठते हैं और एक जगह बस स्टैंड पे बैठते हैं, और हर साल कितनी भव्य मूर्तियां लगती है। ताली बजाओ मूर्ति बनाने वाले के नाम पे भी, क्योंकि जो राम को लाए हैं, हाँ, तो जो राम को बनाए हैं, ताली बजाओ उनके लिए, ताली बजाओ। देखो, बेईमानी मत करना। अब मैं गाऊं तो साथ गाने को तैयार हो कि नहीं हो? कितने लोग तैयार हो? ढंग से हाथ उठाओ। और अब मैं बोलूं हाँ, तो ऐसे मत बोलो, ढंग से बोलो। देखो, मैंने बताया मेरे दर्शन से कुछ नहीं मिलना है। अगर एक कपाल भाती कर लोगे ज्यादा फायदा होगा, अगर ताली बजा लोगे तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा।
मैं बहुत देर आपके बीच में आपको भी बोर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को भी निकलना है। लगातार 30-35 दिनों से जोरदार ताली बजाई हमारे जगदीश मित्तल जी, जिनके साथ हम राम जी के चरण लेकर श्रीलंका से आए। लेकिन श्रीलंका में राम जी के चरण कहां से आए? कहां से आए? ताली बजाओ, अपने छतरपुर से आए। अरे कमाल है यार। तो गर्व करना, और छतरपुर में गर्व करने की बात खाली ये नहीं कि चरण यहां से गए। छतरपुर के लिए ताली इसलिए बजाओ क्योंकि राम कभी ना कभी पहले यहां तो महाराज जी से पूछना, खरदूषण को मारने के लिए उन्होंने पहले कहा कि जाओ सीता को लेकर तुम जाओ। ये एकमात्र अपना शहर ऐसा है कि जहां एक अकेले राम जी भी है और सीता राम जी भी और लक्ष्मण जी अलग बैठे हुए, क्योंकि उनको कहा। ताली बजाओ यार, तो अजूबा शहर है अपना और छत्रसाल की धरती है। और क्यों एक बात बताओ तुम मेरे को, सच पूछो तो तुमको भी कोई मेरे जैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा मिलेंगे कि जिनके चरणों में जाके पैसा धर के जाओ और तुमको आशीर्वाद दे दे कि जा बेटा स्वर्ग में सीट पक्की। अपने पास तुम आना ही मत, क्योंकि अपन स्वर्ग का टिकट नहीं बेचते, कश्मीर फाइल्स का बेच सकते, जाके देखे ना। और छतरपुर फाइल ना बने इसका इंतजाम कर लेना, क्योंकि तुमको तो शर्म आती है, तुमको तो सब्जी का ठेला लगाने में शर्म आएगी। एक ठेला लेकर सब्जी बेचने वाला 1000 रुपए ज्यादा कमाता, ताली बजाओ उसके नाम पर। लेकिन तुम्हारा बच्चा 6000 की नौकरी लग गई थी, 9000, हाँ एक कंपनी में काम कर रहा है, यहां से रात भर कॉल सेंटर में बैठता है, कितना मिलता? 12000 मिलते हैं जी। क्या नाई का बच्चा नाई बनने को तैयार है? ईमानदारी से बताना, क्या पंडित का बच्चा पंडित बनने को तैयार है? क्या हलवाई का बच्चा बनने को तैयार है? आपने सारे धंधे छोड़ दिए और पूरे देश की गर्दन किसी और के उस्तरे पर रखी हुई है, क्योंकि आपके तो नाई भी गायब, आपके हलवाई भी गायब, आपके बढ़ई भी गायब। ताली बजाओ, कम से कम मूर्तिकार तो बचे हुए हैं, कुछ पंडित बचे हुए हैं, और ये पंडित का भी ठेका दे दिया गया है। महाराष्ट्र में हिंदूवादी कहलाने वाली सरकार, उसने कई जगह पंडित मुस्लिम रख दिए मंदिरों में। और तुम जाओगे वैष्णो देवी, पैसे चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? बोलो हाँ या ना। अरे मूर्खों, मत चढ़ा देना वैष्णो देवी पर पैसा। साईं बाबा पर जाओगे, पैसा चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? अब नहीं बोलोगे आप। हेलो, ओए, चुप बैठने का, चुपचाप बैठना, नहीं तो ठोक दूंगा अभी मैं। चुपचाप बैठना, मैं पुराना मास्टर हूं, आजकल के जैसा नहीं हूं। बहुत मार खाई है मैंने, बदला निकालना मुझे भी। हाँ या ना? बजाओ ताली उनके लगो, चुपचाप कैसे बैठ गए। लेकिन तुम्हारी हिम्मत है अपने बच्चों को डांट दो ऐसे? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी हिम्मत है? देश बदल देंगे, अपनी मर्जी से टीवी का चैनल तो बदल देंगे। ये किसी और को बेवकूफ बना रहे हो? मैं तुम्हारे बीच में तेल लगाने नहीं आया हूं तुमको। ये यात्रा क्यों निकली वो तो 2 मिनट में समझा दूंगा, उसके लिए कोई मेरे आने की आवश्यकता नहीं, वो तो कभी समझा देंगे। केवट के गीत गाएंगे, शबरी के गीत गाएंगे। ये देखो कार्यक्रम ऐसा होता है, आपके भी कथा होती कि नहीं होती? बोलो हाँ या ना। अब कथा में जो आगे आगे लोग बैठते हैं वो कौन बैठते हैं? वहां एक खंड बनता है, उस पर लिखते राम खंड। बोलो हाँ या ना। देखा होगा ना, उसके राम खंड के बाद फिर एक खंड बनता है, उसको लिखते लक्ष्मण खंड। इधर बनता भरत खंड, और सबसे पीछे पीछे कौन से खंड बनते हैं? शबरी खंड। आगे एक जटायु खंड, उधर एक बनता केवट खंड। हमने इसी देश को ऐसे ही खंड खंड कर रखा है। राम खंड में कौन बैठेगा? जो देश के लिए काम कर रहा है वो बैठेगा? नहीं, उसका नाम राम खंड नहीं है, उसका नाम दाम खंड है। ताली बजाओ, जितने लोग आगे बैठे हुए हैं उनको कोई वीआईपी पास नहीं, ढंग से ताली बजाओ। जो पीछे बैठे हैं ना, वो तुम अपनी गलती से बैठे हो, क्योंकि तुमको आगे बैठने की आदत नहीं है। मंच पर जाएंगे, कथा हो रही है, सबसे पीछे जाके बैठेंगे। क्यों, फिल्म चल रही है क्या? जो बालकनी में बैठे हुए हो, सुनना, क्योंकि अब फंस तो गए तुम आके। तुमने सोचा था कहीं के बाबा जी आएंगे और आशीर्वाद देके चले जाएंगे। ये तो आशीर्वाद किसी के निपटाने पे लगे हुए हैं। और मैं फिर कहता हूं आपसे, अयोध्या के राम जी ने खुद का मंदिर बचाया था क्या? जब अयोध्या का मंदिर टूटा, राम जी ने बचाया क्या?
तो जिन अयोध्या के राम जी ने अपना अयोध्या का मंदिर नहीं बचाया, वो राम जी तुमको बचा लेंगे? जो काशी विश्वनाथ खुद का मंदिर टूट गया नहीं बचाया, तो जब तुम पे संकट आएगा तो त्रिशूल लेके आ जाएंगे क्या? जिन मुरली ताली बजाओ ढंग से, डर नहीं लगता तो। अब कई को तो डर लगेगा, बाबा जी भगवान के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो लोग तो भगवान की मूर्ति तोड़ गए। याद रखना, वीर सावरकर ने एक बात कही थी, देवताओं की ताकत कितनी, सुन लेना, देवताओं की ताकत कितनी, जितनी देवताओं के भक्तों की ताकत उतनी देवता की ताकत। अगर भक्त कमजोर, देवता कमजोर, और भक्त शक्तिशाली, हमारे देवता भी शक्तिशाली। जब तक भक्त शक्तिशाली थे, हमारे हाथों में तलवार थी, शक्ति थी, एकता थी, पूरी दुनिया में भारत माता जगत गुरु के नाम से जानी जाती थी। हमारा देश सोने की चिड़िया था, लेकिन क्या हुआ? जगत गुरु बचा। जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं। जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं। जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भेष बराबर है। देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोड़ी अंधे हैं। चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में। और असली गाय काटी जाती नकली दूध बाजारों में। असली गाय काटी जाती नकली दूध बाजारों में। असली दूध से असली पानी ज्यादा में। अरे खाली सुन लो यार, इतना ही बहुत है, अभी जोश में मत आना। मेरी जी जो कविता पढ़ते हैं ना कवि लोग, तो वो कहते बार बार ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। सारे भिखारी है कि हम ताली बजा ताली मांगे तुमसे? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो गाली दो, और सही बोल रहा हूं तो जहां मौका मिले वहां ताली निकालना। गलत है क्या? यहां तो सब बैठे हो, ताली बजा दोगे, और जब अकेले फंस गए तो फिर नहीं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इस बात को स्वीकार करके रखना, अगर एक नहीं हुए तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था। मैं पहले संगीत से बात शुरू कर रहा था, लेकिन अब संगीत से नहीं, मैं आपको पहले जितनी खरी खोटी सुनानी है, तो ये खरी खोटी सुनाने वालों को मिलता है क्या? ईमानदारी से बताओ, कल 9 वर्ष का दिन है कि नहीं है? हाँ या ना? अपने बच्चे से पूछना, बेटा ये तो बच्चे जब पूछेंगे आपसे इतनी लाइटें क्यों लगी, तो उन बच्चों को बताना, बेटा हमारा नया साल है। तो बच्चों को लगता है नया साल। 31 दिसंबर की रात को कूदते फिरते हैं इधर से उधर तक मोटरसाइकिल लेकर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्यों रे भैया, नया क्या है इसमें? 31 दिसंबर की रात को कड़ाके की सर्दी में आदमी कंबल ओढ़ ओढ़ कर घूमता है, कुछ नया दिखता है क्या? लेकिन तालियां बजाओ, नया साल हिंदुओं का आया है। बगीचे में चले जाइएगा, नए नए फूल दिखाई देंगे। खेतों में चले जाइएगा, गेहूं की नई नई फसलें आ रही होंगी। आप अपने शरीर को देख लेना, पुरानी चमड़ी जा रही है, नई चमड़ी आ रही है। वातावरण खुशहाली का वातावरण छा रहा है। ये पूरा वातावरण बता रहा है कि हिंदुओं का नया साल आ रहा है। मुसलमानों का नया साल, अब ताली ढंग से बजाना है तो मुसलमानों का नया साल मुसलमान मनाते हैं, क्रिश्चियनों का नया साल, पारसियों का नया साल, यहूदियों का नया साल यहूदी मनाते हैं। ताली बजाओ, हिंदुओं का नया साल प्रकृति मनाती है। चारों तरफ देखना, यहाँ से निकलकर टेसू के फूल फूल रहे हैं, आम के पेड़ पर मोरे आ रही है, नीम में नई नई पत्तियां आ रही हैं। लेकिन अभी ईमानदारी से पूछूं, आप कितना ही मुझे सुन लोगे, घर पे जाके क्या होगा? खुजली करने वाले, आप बीटेक्स लगा ले। क्यों बीटेक्स राष्ट्रीय कवि संगम ने बनाई क्या? ये हनुमान टोरिया वाले मंदिर वाले महाराज जी ने बनाई क्या सेवा के लिए बीटेक्स? अरे बीटेक्स लगाने वाले बेवकूफ बनकर बीटेक्स लगाने वाले, अपनी खुजली मिटाने वाले, कल गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक नई नई नीम की पत्ती खा ले, साल भर के लिए खुजली मिटा ले। लेकिन ईमानदारी से बताना, बोला नीम की पत्ती खाओ, इसका विज्ञापन आता है क्या किसी टीवी पे भी? भैया मोबाइल नहीं, बात कर सकते, थोड़ी बाहर जाकर आराम से बात करो। अपन तो घर गए हैं, लेकिन थोड़ी सुनो। हम नीम की पत्ती का विज्ञापन क्यों नहीं आता?
ये जितने बड़े बड़े चैनल देखते हो, नीम की पत्ती का विज्ञापन क्यों नहीं आता? क्योंकि बीटेक्स वाला पैसे दे सकता है, लक्स वाला पैसे दे सकता है, लेकिन नीम का पेड़ पैसे नहीं दे सकता। तालियां बजाओ उस नीम के पेड़ के नाम पे। ये काम किसका है? क्या बाबा रामदेव ने ठेका लिया है कि नीम के पेड़ की बड़ाई करें? हम सबका कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है क्या? ईमानदारी से बताओ, पहले शादियां होती थी, जितने बुजुर्गों की शादियां हुई, हल्दी लगाई कि नहीं लगाई? कितने लोगों ने हल्दियां लगाई? जरा हाथ उठाओ, बताओ मुझे ढंग से बताओ। लगी ना हल्दियां? और एक एक दिन नहीं, 5-5 दिन, कई लोगों के तो एक एक महीने के बहाने होते थे, एक एक महीने तक लगातार हल्दियां लगती थी। आजकल एक महीने हल्दी लगती क्या? नहीं, दूल्हे से कहे तुझे लग रहा है हल्दी,